हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश। ठीक है, क्लास 10th इंग्लिश का यहाँ पर जो है हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। जैसा हमने 10th हिंदी का किया था और वैसा ही आपका पेपर आया था या नहीं आया, बताओ आया था। तो अब ऐसे ही इंग्लिश में होगा। जो चीज़ें बताऊँगा वही आपको करनी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि भाई इंग्लिश में जो है तुम्हारा यहाँ पर हाथ तंग है, मुझे पता है। यानी कि यार समझ पा रहे हो, समझ गया मैं भी। तो कहने का मतलब क्या है, डरने की बिल्कुल टेंशन नहीं है। इंग्लिश जो है इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको जो है पैटर्न समझना है और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए इंग्लिश के पेपर में क्या है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगी, जिससे कि यहाँ पर जो है इंग्लिश में कोई भी तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। सारे के सारे जो है नंबर आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस तुम करके आओगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ है भाई, उसका तो तुमने जलवा देख ही लिया। सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ी घुमा फिरा के देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोग जो है परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कहीं भी कांटेक्ट कर लो, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे टेलीग्राम पे। ठीक है, तुम्हें मैसेज कर देना है, पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसको लेनी हो पहले ले लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है 1-2 दिन लग जाते हैं पीडीएफ मिलने में भी। ठीक है, तो कभी तुम जो है लास्ट दिन, जिस दिन पेपर हो उस दिन लेने की सोचो तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिसको भी खरीदनी हो पेड पीडीएफ इंग्लिश की क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, तो वो जो है आप लोग परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं पैटर्न। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि जो है ईजिली यहाँ पर तुम्हें पता चल जाए कि पूरा पेपर कैसे बनने वाला है, कहाँ से बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर आपका इंग्लिश का सेट ए है, यानी कि कोड ए है। ठीक है, और हरियाणा बोर्ड जो है अब की बार भाई आपको बता भी देता हूँ, थोड़ा थोड़ा पैटर्न को जो है चेंज नहीं कर रहा, थोड़ा घुमा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर जो यहाँ पर फिजिकल का पेपर दे के आए हैं या फिर हिंदी का पेपर दे के आए, नैतिक शिक्षा देखी थी। ठीक है, तो उसमें क्या किया उन्होंने कि भाई क्वेश्चंस तो वही थे। ठीक है, अगर आपने डीप स्टडी की हो अगर नैतिक शिक्षा के चैप्टर्स की, तो क्वेश्चंस डीपली उठाए गए थे। तो तुम ये नहीं कह सकते कि भाई बाहर से आ गया, ये हो गया, लेकिन डीपली उठाए गए थे। तो इंग्लिश में भी ऐसा हो सकता है, वरना जो है एसएसटी आपको पता होगा, उसमें भी एक नई बुक लगी है, तो उसमें जो है यहाँ पर तुम्हारा पंगा हो सकता है। ठीक है, तो एसएसटी का पेपर आए तो मुझे पहले ही बता देना, उसके बारे में आपको जो है डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे क्या होगा। तो चलिए आज बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश का यहाँ पर जो है सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, जो कि मुझे पता है तुम लोग पढ़ लोगे। ठीक है, और नहीं भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तुम्हारा आ जाता है अनसीन पैसेज। ठीक है, सेक्शन ए 3 पैसेज आएंगे, कोई भी 2 करने। अब ध्यान रखना, पैसेज में यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इजी पैसेज सेलेक्ट करने हैं 2, कोई भी। ठीक है, पैसेज देखो, थोड़ा सा पढ़ो कि भाई किस चीज़ के बारे में। अब ये किसके बारे में, टेलीविज़न के बारे में, कि भाई टेलीविज़न जो है कैसे हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, पहला ही क्वेश्चन देखो, हाउ कैन टेलीविज़न इंक्रीज आवर नॉलेज फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो फिर से इसको ढूंढने की कोशिश करो, यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। देखो यहाँ पर सेकंड लाइन में, यहाँ देखो टेलीविज़न कैन इंक्रीज आवर नॉलेज। ठीक है, तो देख सकते हो डायरेक्ट दिख रहा है ना, तो यही जो है सोल्व करो पहला तो। ठीक है, यानी कि आपको पेपर में भी ऐसा ही करना है, जिसमें तुम्हें जो है फर्स्ट क्वेश्चन या फिर सेकंड क्वेश्चन या फिर एक बार सारे ही क्वेश्चन देख लो कि भाई किन किन के आंसर जो है डायरेक्ट मिल रहे हैं, उसी पेपर को सोल्व करने बैठना। वरना दिक्कत क्या होती है, बच्चे जो है 3 पेपर आते हैं, कोई भी 2 करने होते हैं। जैसे मान लीजिए तुमने पहला ही स्टार्ट कर दिया, अब पहले के 2 क्वेश्चन तो तुम्हें मिल गए, अगले वाले क्वेश्चन जो है बहुत डीपली थे, घुमा फिरा के थे, वो नहीं मिले। तो अब ऐसा थोड़ा ना दोबारा से दूसरा करोगे, फंस गए। तो पहले ही जो है चेक कर लो, अपनी 10 मिनट निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का पेपर ज़्यादा लेंथी नहीं आएगा कि कौन सा पैसेज ईजी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दे रखे हैं। अब देखो फर्स्ट भी ईजी था, सेकंड भी ईजी है। ठीक है, लेकिन अब तुम थर्ड देखना, एम्स एडमिटेड, तो ये जो है बहुत ही हार्ड लगता है मुझे। ठीक है, तो ऐसा अगर आ जाए कोई तो तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें 2 कोई भी जो ईजी हैं वो सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि हमें जो है एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं। ठीक है, समझ गए। तो पैसेज के बारे में जो है बस इतना ही बताना था। सोल्व तो भाई तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। देखो जो क्वेश्चन होता है उसमें देखा करो कि क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, इससे इजी तरीका बताऊँ क्वेश्चन सोल्व करने का पैसेज का, पहले क्वेश्चंस पढ़ा करो। ठीक है, फिर पैसेज जो ऊपर दे रखा है वो पढ़ा करो, करके देखना, पैसेज जो है ईजिली सोल्व कर लोगे। ठीक है, ये करके देखना तुम एक बार। पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर जो है तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, पैसेज पढ़ना है। तो तुम देखोगे, तुम्हारे दिमाग में आएगा जब तुम पैसेज पढ़ोगे, अरे यार ऐसा तो एक क्वेश्चन था। ठीक है, कहीं ये उसका आंसर तो नहीं है। वरना स्टूडेंट करते क्या है, पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर ढूंढेंगे। एक बार ये करके देखना, या फिर घर पे अभी प्रैक्टिस करके देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, तुम्हें खुद ही तुम्हारा माइंड ये बोलेगा कि भाई
ये क्वेश्चन आया था अभी, उसका आंसर लग रहा है ये, ठीक है। तो ऐसा करना है, समझ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे तुम्हारी राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स जो है उसमें यहाँ पर देखो क्या करना है। राइटिंग स्किल्स में जो है ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पैटर्न पकड़ना है तुम लोगों को। पहली जो है एप्लीकेशन किसके लिए है कि भाई यहाँ पर जो आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से जो है रिक्वेस्ट करनी है कि भाई स्कूल में जो है कोई स्पेशल कोचिंग क्लास स्टार्ट कर दो, ठीक है, इंग्लिश की। अब ये जो है आपकी जो यहाँ पर प्रिंसिपल को यहाँ पर फीस माफ़ी की हो गई, प्रिंसिपल को जो है कोई कंप्लेन करनी है, ठीक है, प्रिंसिपल से जो है कोई एडवाइस लेनी है, उस टाइप की है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इस टाइप के जो है आपको करनी है, कैसी कैसी कि भाई फीस माफ़ी के लिए, आपकी एसएलसी लेने के लिए, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा लीव लेने के लिए, इसके अलावा स्कूल में जो है यहाँ पर कोई कंपटीशन करवाने के लिए प्रिंसिपल को। तो इस टाइप की जो अप्लीकेशंस है वो तुम्हें करनी है, समझ गए। इसके बाद देखो यहाँ पर तुम्हारा एक लेटर आएगा। अब लेटर कैसा आएगा सुन लो। कोई चोरी हो गई, थेफ्ट के ऊपर, ठीक है, बस कंडक्टर का मिसबिहेव है उसके ऊपर, ठीक है, तुम्हारे जो है शहर में यहाँ पर देखिए इसका दे रखा है इनसेंट्री कंडीशंस। तो तुम्हारे शहर में जो है यहाँ पर पानी की व्यवस्था सही नहीं है, तो उसके ऊपर लिखवाना आ सकता है। यानी कि कंप्लेन के लेटर ज़्यादा आते हैं, ठीक है, ये भी कंप्लेन का ही है। और ऊपर वाला कौन सा है, यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंसिपल की, ठीक है। और दोनों भी फिर तुम्हें करना एक ही होता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ तुम दोनों ही कर दो, ठीक है। दोनों कर दो का मतलब ये नहीं कह रहा पेपर में दोनों कर दो, मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन भी इस टाइप की कर लो और लेटर भी इस टाइप के कर लो। उनमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कर देना। पेपर में तो एक ही करना, कभी दोनों करने लग जाओ, नहीं, दो नहीं करते, ठीक है। नंबर एक के ही मिलेंगे, तुम्हारे पेन की स्याही और तुम्हारी सीट और तुम्हारा टाइम ही ख़राब होगा, ठीक है। ये कभी मत सोचना कि ज़्यादा अटैम्प्ट कर देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं। पेपर जो है बोर्ड में यहाँ पर 2-3 बार चेक होता है। अगर एक टीचर ने दे भी दिए तो अगला टीचर काट देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जितने क्वेश्चन बोले जाएँ उतने ही करने हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर करने की कह रहा हूँ, याद कर लो अभी घर पे हो तो, दोनों टाइप की। कौन सी, प्रिंसिपल को लिखने वाले सारे की सारी एप्लीकेशन जो स्टूडेंट लिखते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है या फिर फीस माफ़ी करवानी है, ये चाहिए वो चाहिए। और दूसरा जो कंप्लेन वाले लेटर्स हैं कि भाई उसकी कंप्लेन करना, इसकी कंप्लेन करना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एडिटर वाले लेटर भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तुम्हारे अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ है और दूसरा यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि देखो पैराग्राफ लिखना इजी है, ठीक है, रिपोर्ट भी लिख सकते हो, मुझे दोनों इजी लगती हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है मेरे लिए। लेकिन तुम्हारे लिए बता रहा हूँ पैराग्राफ लिखना इजी है, ठीक है। क्योंकि देखो टेलीफोन है, टेलीफोन के बारे में तुम्हें भी पता है, टेलीफोन क्या होता है पता है, मोबाइल, तो उसके बारे में तुम खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट में क्या होता है, तुम्हें यहाँ पर जो है एक वे पता होनी चाहिए कि भाई कैसे कैसे जो है डिस्क्राइब करना है। तो तुम्हें बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो मेन इश्यू होते हैं उनके ऊपर, रेलवे स्टेशन का सीन, उसके ऊपर पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है। माई एम, ठीक है, या फिर गांधी जी हो गए, या फिर जो और महत्वपूर्ण हस्तियाँ हैं उनके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कर लेना। इसके अलावा रिपोर्ट होती हैं वो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, कोई स्कूल में इवेंट हो गया, उसके ऊपर रिपोर्ट आ सकती है, ठीक है। लेकिन पैराग्राफ करने की कोशिश करना। इसके बाद आगे देखना, यहाँ पर आगे जो है तुम्हारा ग्रामर आ जाता है। ग्रामर के लिए तुम्हें एक टिप बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रामर जो है प्रीवियस ईयर से आएगी, ठीक है, चाहे वो किसी भी साल का पेपर हो, उससे तुम्हें सेम टू सेम ग्रामर टेक देंगे ये, ठीक है। नए सेंटेंस नहीं बनाते ये हरियाणा बोर्ड वाले, पिछले सालों के सेंटेंस ही घुमा फिरा के डालते रहते हैं, ठीक है। तो 2019 से या 2017 से लेकर 2022 तक के जो पेपर्स हैं वो अगर तुम्हें यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएँ तो वहाँ से ग्रामर कर लेना, ठीक है। और एक बात और ध्यान से सुन लो, 12वीं की ग्रामर, ठीक है, यानी कि 12वीं के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना इंग्लिश के, क्योंकि तुम्हारा सारी चीज़ें सेम है, उनके भी टेंस हैं, उनके भी यहाँ पर जो है आर्टिकल्स हैं, उनके भी जो है नरेशन है, उनके भी वॉइस है। तो कई बार उन्हीं के सेंटेंस डाल देते हैं ये, भाई सच्ची बता रहा हूँ, मैंने खुद जो है ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सर ने भी मुझे ये बात बताई। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि 12वीं के जो पेपर हैं वो भी अगर तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएं तो उनकी भी यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर की ग्रामर है वो करके देखना, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो ग्रामर मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर से आएगी, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर की एक टिप और बता देता हूँ। ग्रामर में जो है यहाँ पर ईजी ही आता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस आते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, क्योंकि इनको पता है 10th क्लास है, ठीक है। 12th वालों के लिए तो ज़्यादा डीप में जाते हैं, लेकिन 10th वालों के लिए ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर से जो यहाँ पर सेंटेंस दे रखे हैं उनको भी अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। सेम टू सेम का मतलब जैसे यहाँ पर कोई जो है सिंपल इंडेफिनेट है तो सिंपल इंडेफिनेट का ही आएगा, ठीक है। समझने की बात ये है, ओके, पैटर्न पकड़ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है तुम्हारा सीन पैसेज आएगा, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट बुक स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो इसके लिए तुम्हें एक चीज़ करनी है,
कोई भी यहाँ पर जो है तुम्हें 2 पैसेज करने हैं, ठीक है। वही बात आती है, जो पैसेज यहाँ पर इजी लगे, लेकिन यहाँ पर जो है चैप्टर से आएंगे, तो तुम्हें देखना है कि कौन सा चैप्टर की तुमने जो है अच्छे से रीडिंग कर रखी है, उस चैप्टर का ही पैसेज सोल्व करने बैठना, दूसरे का सोल्व मत करने बैठ जाना। कुछ चैप्टर्स तो बहुत हार्ड हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर जो है मत लेके बैठ। इसके अलावा जो इजी चैप्टर से पैसेज आए उनको करने की सोचना, ओके। और यहाँ पर एक लाइन और देखना ध्यान से, देखो ये, हु इज़ द राइटर ऑफ दीज लाइन्स, ठीक है, नेम द चैप्टर ऑफ दीज लाइन्स। अब 2 नंबर फ्री के हैं अगर तुम जो है मेन चैप्टर्स के राइटर्स और उनके यहाँ पर जो है ऑथर जो हैं और जो यहाँ पर चैप्टर के नाम है वो सारे याद कर लेते हो तो ठीक है, फ्री के नंबर हैं ये। छोटी छोटी चीज़ों से ही स्कोर कितना बढ़ जाता है। देखो अब ये देखो मुझे कितना हार्ड लग रहा है, तुम देखो पहले ही, ऑफ दोज हु ओवरकम डेथ, ठीक है, कितना हार्ड पैसेज है, तो ऊपर वाले 2 करता मैं होता तो ठीक है। तो तुम्हें भी जो इजी है वो करने हैं। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। सभी जो चैप्टर्स हैं उनके जो मेन करैक्टर्स हैं, ये बात हिंदी में भी बताई थी, ठीक है, और हिंदी में वैसा ही पेपर आया, ठीक है। फादर कामिल बुल्के के क्वेश्चन आए, बाल गोविंद भगत के आए, तो ये मेन करैक्टर ही थे। ऐसे ही इंग्लिश में होगा, जो मेन करैक्टर्स होंगे उनके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देख सकते हो एनी फ्रैंक का क्वेश्चन कि भाई उसकी क्वालिटीज़ बतानी है। अब यही क्वेश्चन आ सकता है घुमा के कि एनी फ्रैंक का करैक्टर, दोनों का आंसर सेम ही होगा, क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है, घुमा रखा है बस थोड़ा सा। इसके बाद अगला देखो, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट द बस जर्नी, ठीक है, यानी कि जो बस जर्नी है वल्ली की, उसके बारे में तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो ये भी जो है तुम यहाँ पर वल्ली का जो करैक्टर स्केच है उसके भी कुछ लाइंस लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट करैक्टर्स हैं उनके बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है। लैंचो हो गया, ठीक है, साहेब, यानी कि जो यहाँ पर हर पार्ट के मेन करैक्टर्स हैं उनका करैक्टर स्केच तो तुम्हें पक्का याद होना चाहिए। और लैंचो वाले पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका एक आंसर मैंने बताया है, ठीक है, मैंने अपनी कम्युनिटी में भी डाला है, एक वीडियो भी बना रखी है, वो लिख दोगे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो छोटे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने बता दिया भाई, और कुछ बताने का है नहीं। जो मेन करैक्टर हैं और जो यहाँ पर मेन घटना हुई है ना चैप्टर में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाई डज एनी फ्रेंड वांट टू कीप ए डायरी, ठीक है, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर जो है डीप स्टडी कर लेते हो, सभी चैप्टर्स की समरी पढ़ लेते हो, तो यहाँ पर जो है ईजिली तुम लोग जो है पेपर कर दोगे, क्वेश्चंस कर दोगे, ठीक है। और एक बात जो मैंने तुम्हें बताई थी स्टार्टिंग में कि आपको ध्यान रखनी है, फिर जो है आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और फुल नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा पेपर होगा, वो ये है कि यहाँ पर जो है तुम्हें हर एक क्वेश्चन देखना है, ठीक है, और उसके बारे में लिखना है अगर नहीं आए तब भी, ठीक है। जो उसके यहाँ पर लाइन पूछी गई है उससे ही क्वेश्चन बना के स्टार्ट कर देना, ठीक है, आंसर बना के, छोड़ के मत आना कोई भी। इसके अलावा एक चीज़, ग्रामर की मिस्टेक मत करना, ठीक है। ये 2 बातें ध्यान रखना जो मैंने बताई हैं, यही 2 बातें जो है तुम अगर ध्यान रखते हो तो भाई एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। पहली क्या, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जो भी क्वेश्चन आए उसको बना के लिख देना, ठीक है। अब जैसे मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ये क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो तुम क्या लिख सकते हो, एनी जो है एक अच्छी गर्ल थी, ठीक है, एनी वॉज ए गुड गर्ल, सी ऑलवेज लिख सकते हो थोड़ा बहुत बना के, मेकिंग डायरीज, ठीक है, कीप डायरी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब मुझे तो बहुत साल हो गए ये पढ़े हुए, और ना मैं लिख देता, ठीक है, तुम्हारी जैसे होता है एकदम फ्रेश 10th में, तो मैं लिख देता बना के भी, लेकिन अब मुझे कम से कम कब में की थी मैंने 10th, हाँ 6 साल हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, लिख देना बना के, ओके, छोड़ना मत। और दूसरा, ग्रामर की मिस्टेक मत करना। हिंदी और इंग्लिश ये लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, इनमें ग्रामर की मिस्टेक देखी जाती है, ठीक है। कोई साइंस का यहाँ पर क्वेश्चन होगा या कोई मैथ का क्वेश्चन होगा ना, उसमें अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है उसकी ग्रामर नहीं देखी जाती, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर देखी जाती है, ग्रामर की मिस्टेक, ठीक है, समझ गए। जैसे तुमसे यहाँ पर एक, यहाँ देखो ये बोर्न है, बोर्न की स्पेलिंग तुमने गलत कर दी और पूरा क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, सही लिखा है गौतम बुद्ध वाला, लेकिन बोर्न की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो यहाँ पर तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ओके। इसके बाद यहाँ पर आगे जो है पोइट्री में यहाँ जो पैसेज आया है, सॉरी जो यहाँ पर स्टैंजा आया है, पैसेज याद आ रहा है, सॉरी, जो स्टैंजा आया है उसी पोएम के सारे स्टैंजा कर लो, दूसरा प्रीवियस ईयर के कर लो, ठीक है। और सभी पोएम्स और उनके जो पोइट्स हैं वो तुम्हें मुँह ज़बानी याद होने चाहिए, ठीक है। एक वीडियो और निकालूंगा वैसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है, अगर हो सकेगा तो, क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो निकालेंगे, ठीक है। पोएम का ही सेंट्रल आइडिया आएगा, ठीक है, और समरी, सभी पोएम्स उनके जो है सेंट्रल आइडिया
और समरी तुम्हें पता होनी चाहिए। उनके जो क्वेश्चन है वो याद मत करो, ठीक है, चाहे, लेकिन सभी पोएम्स के यहाँ पर सेंट्रल आइडिया कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंट्रल आइडिया 100% आता है। और कोई क्वेश्चन भी आ जाए ना तो फिर उसमें तुम समरी लिख देना। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर किसी पोएम का, ठीक है, तो उसमें उस पोएम की समरी भी लिख दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे 100%। अगर 5 नंबर का है तो 5 नहीं तो 4 मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जिनसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता वो क्या करें, सभी पोएम्स की समरी और सभी पोएम्स का सेंट्रल आइडिया, ठीक है, क्योंकि पोएम्स होती ही क्यों है, शिक्षा देने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए, इसीलिए इनकी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, तो ये भी जो है तुम्हें कर लेने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम आगे बात करें यहाँ पर सेकंड बुक से भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन का मैं वही बात बताऊंगा जो फर्स्ट में बताई कि भाई जो मेन करेक्टर हैं, जैसे भोली, ठीक है, उस पार्ट का मेन करेक्टर है, भोली के अराउंड ही घूमती है सारी कहानी। तो देखो भोली का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस आ गया फर्स्ट डे का, ठीक है, तुम्हें जो है 100% देखने को मिल सकता है भोली का करेक्टर स्केच, ठीक है, या फिर जो मेन करेक्टर्स बच गए, ठीक है, उनके करेक्टर स्केच आ सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है हरी सिंह का, ठीक है, तो जो मेन यहाँ पर आदमी होते हैं ना हर पार्ट में, ठीक है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, वैसे हिंदी में भी ऐसा ही होता है, उनके बारे में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्योंकि टीचर के दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई बच्चे ने जो है ये पाठ पढ़ा, इसमें ये मेन हीरो था, तो उससे जो है उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। और ये तो बोर्ड एग्जाम है, इनमें तो बिल्कुल पूछा जाता है। इसके बाद जो है क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वेश्चंस का भी वही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना। इसके अलावा जो है मेन करेक्टर के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे पढ़ लेना। ओके, पेपर अच्छा होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो